हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम 10th क्लास की हिंदी का संचयन का टोपी शुक्ला पाठ का भावार्थ करेंगे। इस पाठ के लेखक राही मासूम रजा हैं। इस पाठ में दो दोस्तों टोपी और इफ़न की मित्रता के बारे में बताया गया है। टोपी और इफ़न बहुत घनिष्ठ मित्र थे। इफ़न टोपी का पहला दोस्त था। टोपी के बिना इफ़न और इफ़न के बिना टोपी न केवल अधूरे थे बल्कि बेमानी थे। उनकी दोस्ती धर्म और जाति की दीवारों से परे थी। वे एक अटूट डोर से बंधे थे। इफ़न और उसकी दादी ने टोपी के अकेलेपन को काफी हद तक दूर कर दिया था। दोनों अपने सुख दुख एक दूसरे से बांटते थे। टोपी इफ़न के घर जाता तो उसकी दादी के पास ही बैठने की कोशिश करता। लेखक इसमें बताते हैं कि टोपी के पिता एक जाने माने डॉक्टर हैं। उनका परिवार भरा पूरा है। घर में किसी चीज का अभाव नहीं था। बचपन में जब टोपी शुक्ला 4th क्लास की पढ़ाई कर रहा था तो उसकी मुलाकात इफ़न से हुई। टोपी की यह पहली दोस्ती थी और इन दोनों में गहरी मित्रता हो गई। टोपी इफ़न के घर हमेशा जाता रहता था और उसकी दादी के पास बैठकर कहानियां सुनता था। इफ़न के परिवार में उसकी दादी, अब्बू, अम्मी, बड़ी व छोटी बहनें थी। उसके दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। इफ़न के अब्बू कलेक्टर थे। सारे परिवार में इफ़न को सिर्फ अपनी दादी ही अच्छी लगती थी। अब लेखक दादी के बारे में बताते हैं कि इफ़न की दादी पूरब की रहने वाली थी और बहुत ही अमीर खानदान से थी। शादी होने के बाद उन्हें अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ा क्योंकि वह एक जमींदार की बेटी थी। खूब खाया पिया था, मगर लखनऊ आकर वह इन सब चीजों के लिए तरस गई थी। उन्हें गाने बजाने का भी शौक था, पर क्योंकि मौलवी परिवार में उनका विवाह हुआ था तो उस परिवार में गाने बजाने पर पूरी रोक थी। दादी पूर्वी भाषा बोलती थी। इफ़न और टोपी दोनों को उनकी भाषा बहुत अच्छी लगती थी। इसी बोली के कारण टोपी के घर में हंगामा हो गया। टोपी शुक्ला का पूरा नाम बलभद्र नारायण शुक्ला था। उसके परिवार में भी उसकी दादी थी, माता पिता और 2 भाई थे। पिता का व्यवसाय अच्छा था। टोपी का परिवार हिंदू परिवार था। टोपी ने इफ़न के घर माँ को अम्मी कहना सीख लिया और उसने घर में आकर अपनी माँ को अम्मी कहना शुरू कर दिया। इस बात से टोपी के घर में तूफान आ गया। उसको खूब डांटा गया। टोपी की दादी बहुत ही कड़क मिजाज की थी और टोपी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि अक्सर वह टोपी को डांटती रहती थी। टोपी के बड़े भाई मुन्नी बाबू झूठी शिकायत करके टोपी की पिटाई कराते रहते थे और छोटा भाई भैरव उनकी कॉपियां किताबों को फाड़ देता था। टोपी को अपना घर अच्छा नहीं लगता था, ना ही अपनी दादी अच्छी लगती थी। इसलिए वह इफ़न के घर जाया करता था। अपने सारे दुख इफ़न के साथ बांटता था। दोनों दोस्त अक्सर अपना सुख दुख साझा कर लिया करते थे। टोपी को तो वैसे ही अपनी दादी से कोई लगाव नहीं था क्योंकि वो हर समय डांटती रहती थी उसको। वह इफ़न की दादी को बहुत चाहता था और बहुत प्यार करता था। जब इफ़न की दादी की मृत्यु हो गई तो वह बहुत उदास हो गया और इफ़न से कहने लगा, तेरी दादी की जगह मेरी दादी ही मर जाती तो ज्यादा अच्छा था। उस दिन दोनों दोस्त बहुत रोए। एक दिन इफ़न के पिता का तबादला हो गया। इफ़न के जाने के बाद टोपी शुक्ला अकेला हो गया और वह हमेशा उदास रहने लगा। टोपी को इफ़न के घर जाने की इतनी ज्यादा आदत थी कि एक दिन वह उसी सरकारी बंगले में पहुंचा जहां दूसरे कलेक्टर का परिवार आकर रहने लगा। उनके 3 लड़के थे पर एक भी दोस्ती के काबिल नहीं था। एक ने तो टोपी को कुत्ते से कटवा दिया। टोपी को पेट में 7 सुइयां लगी और बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई। टोपी के घर में एक बूढ़ी नौकरानी थी। क्योंकि टोपी इफ़न के जाने के बाद उदास रहता था, वो उसका दर्द समझती थी। इसलिए वह अक्सर टोपी को समझाती थी और उससे प्यार करती थी। टोपी भी उसके आंचल की छांव में अपने सारे दर्द भूल जाता था। इन सब के चलते हुए इफ़न के जाने के बाद टोपी का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया। एक बार तो घर के कामों की वजह से नहीं पढ़ पाया, दूसरी बार उसे बुखार हो गया। अब तीसरी बार
3rd डिवीजन से पास हुआ तो घर वाले मजाक उड़ाने लगे। विद्यालय में भी समय समय पर अध्यापक उसका उदाहरण देकर उसका मजाक उड़ाते थे। टोपी ने निश्चय कर लिया कि चाहे बुखार आए चाहे कुछ आए, उसे पास होना ही है। परंतु उसी वर्ष उसके पिता चुनाव में खड़े हो गए। उन्हें चुनाव में तो सफलता नहीं मिली, मगर टोपी के लिए घर का वातावरण पढ़ने लायक नहीं रहा, क्योंकि चुनाव की चर्चा चलती रहती थी और जब वो हार गए तो उसकी चर्चा घर में होने लगी। परंतु फिर भी टोपी मेहनत करके 3rd डिवीजन में पास हो गया। आगे लेखक इरफान की दादी के बारे में भी बताते हैं कि वे खूब घी, दूध व दही अपने मायके में खाती थी। शादी के बाद उनको नहीं मिला, इसलिए वे चाहती थी कि वे अपने पीहर जाकर रहें। लेखक इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहता है कि टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, फिर भी उनमें एक अनजान अटूट रिश्ते थे, जिन रिश्तों में वे बंधे थे। टोपी कट्टर हिंदू परिवार से संबंध रखता था। इरफान की दादी मुसलमान थी, परंतु फिर भी टोपी और इरफान की दादी में एक अटूट मानवीय रिश्ता था। दोनों आपस में स्नेह के बंधन में बंधे थे। टोपी को इरफान के घर में अपनापन लगता था। वह दादी की आंचल की छांव में बैठकर स्नेह का अपार भंडार पाता था। इसके लिए रीति रिवाज, सामाजिक हैसियत, खान पान आदि कोई महत्व नहीं रखता था। इरफान की दादी भी घर में अकेली थी, उनकी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था। अतः दोनों का रिश्ता धर्म और जाति की सीमाएं पार कर प्रेम के बंधन में बंध गया था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेखक ने हमें इस पाठ के माध्यम से यह समझाया है कि जब दिल से दिल मिल जाते हैं तो मजहब और जाति के बंधन बेमानी हो जाते हैं, उनका कोई भी मतलब नहीं होता है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि टोपी और इरफान की दादी अलग अलग मजहब और जाति के होने पर भी दोनों आपस में प्रेम व स्नेह की अदृश्य डोर से बंधे हुए थे। टोपी के 3 बार फेल हो जाने से घर के लोग मजाक उड़ाते थे और अध्यापक भी मजाक उड़ाते थे। तो लेखक ये कहना चाहता है इस पाठ के माध्यम से कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें उल्टा उन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि वे ऊंचे उठने का प्रयास करें, ना कि हम उनकी हंसी उड़ाएं। प्रयास करने से ही सफलता की प्राप्ति होती है। बच्चों, अगर आपको ये पाठ अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।